तो गाइस आज का टॉपिक है गाइस कारक। कारक एक ऐसा चैप्टर है जो कि हिंदी ग्रामर में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आने वाले बोर्ड एग्जाम जो बच्चे लोग का 10 एग्जाम है उसमें कारक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कारक एक्चुअल में होता क्या है, इसे समझ नहीं पाते हैं, इस चलते उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको 5 मार्क्स गारंटी देता हूँ आप उठा लोगे अगर अच्छे से देखोगे, समझने की कोशिश करना। गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कारक क्या है, इससे कितने प्रकार होते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ही सिंपली वे में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और स्किप ना करते हुए वीडियो को देखिए। क्या बोलता है पहले हम समझेंगे कारक एक्चुअल में है क्या, ओके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के किस किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं, तो वीडियो देखिए। तो गाइस कारक कारक किसे कहते हैं, सिंपल सी चीज है, किसी कार्य को करने वाला यानी जो भी काम को करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है वह कारक कहलाता है। सिंपल गाइस, ये मैं क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाया हूं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो ध्यान दीजिए क्या है, किसी कार्य को करने वाला यानी जो भी काम को कर रहा है उसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, देखिए राम खाना खा रहा है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हमने, राम खाना खा रहा है, तो इसमें मुख्य भूमिका किसका है, राम का है। तो ये राम जो है ये कारक है, लेकिन कारक में से कौन से कारक है, ये कारक के 8 प्रकार होते हैं गाइस, जिसमें से इंपॉर्टेंट 6 पढ़ना होता है, लेकिन मैं 8 कारक पूरा बताऊंगा क्या क्या है। तो पहला तो समझिए, राम खाना खा रहा है, तो राम क्या है, इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है क्योंकि राम ही खाना खा रहा है। अगर राम को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, खाना खा रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन खाना खा रहा है, लेकिन अगर जैसे हम राम लिखते समझ में आ रहा है कि हाँ राम खाना खा रहा है, मतलब कि जो मुख्य भूमिका दिखा रहा है वही आपका क्या है, कारक है। लेकिन कौन सा कारक है, एग्जाम में इस तरह से सवाल करेंगे आपसे, एग्जाम्पल दे दिया रहेगा, आपसे पूछेंगे कि कौन सा कारक है, कारक का नाम बताइए, ठीक है ना। विभक्ति चिन्ह भी होता है जो कि आगे वीडियो में बात करेंगे। तो समझिए, राम खाना खा रहा है या उसने गरीबों की मदद की, उसने गरीबों की मदद की, इसमें भी मुख्य भूमिका क्या कोई व्यक्ति निभा रहा है, तो वही आपका क्या है, कारक है। लेकिन ये कारक कौन सा है ये हम लोग आगे बात करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए लिखाया है कि जो भी कार्य में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है वही आपका क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल वे में है, आप इसे एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा गाइस। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कारक किसे कहते हैं तो इसे आप लिख सकते हो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको मिल जाएगा गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस अब हम लोग समझते हैं कारक के प्रकार को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि एग्जाम में 2 तरह से सवाल पूछ देते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं कारक कितने प्रकार होते हैं तो 6 लिखते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं 8 होते हैं, जो कि पढ़ना 6 ही है, लेकिन क्वेश्चन किया जाए ना कारक के कितने प्रकार होते हैं या कुल कितने प्रकार है तो आप आंसर में 8 लिखोगे। 8 ही लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ 8 ही लिखना, 6 कभी मत लिखना, ठीक है ना, वो सही जाएगा नहीं, फिर 8 लिखोगे सही जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला तो हम समझते हैं कारक के प्रकार क्या है। पहला प्रकार है कर्ता कारक, ठीक है, ये है कर्ता कारक। क्वेश्चन में अगर पूछेगा कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह बताइए, तो विभक्ति चिन्ह ये होते हैं, सबके अलग अलग विभक्ति चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी समझिए। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को है, कर्ता का ने है, ठीक है, करण कारक का से और द्वारा है, संप्रदान कारक का के लिए है, अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होना को इग्नोर कीजिए, अभी मैं समझाऊंगा। से यहाँ पर देखिए अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से है और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से और द्वारा है, याद रखिएगा। फिर क्या है, संबंध कारक का की के ना नी रारी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का नाम बताइए, एक विभक्ति चिन्ह का नाम बताइए, तो एक में कोई भी नाम दो, सारा नहीं पूछता, एक ही पूछेगा, या तो फिर लिख दिया जाएगा का लिख के बोलेगा कि का किसका विभक्ति चिन्ह है, कौन से कारक का है, तो आंसर में क्या दोगे आप, संबंध कारक दोगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, उल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में और पर है, ठीक है, में और पर है। उसके बाद संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है और अरे है, ठीक है। समझेंगे इसको कैसे कैसे डिफरेंशिएशन देते हैं, ओके। तो देखिए मैं क्या समझाया आप लोगों को, क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, या पूछ सकता है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। अगर पूछेगा कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है तो आप ने लिखोगे, अगर क्वेश्चन में ने लिख के बोलेगा ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है तो ये कर्ता कारक का है। क्वेश्चन दोनों से उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये विभक्ति चिन्ह याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद होते जाएगा, ठीक है। ऐसे भी ज्यादा भारी नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है।
आइए अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन में। आपको डिफिनेशन भी पूछ सकता है गाइस, यहाँ तो आप लोगों को मैं विभक्ति जी बता दिया, ठीक है। अब आते हैं कर्ता कार। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, एक डिफिनेशन से सब समझा दूंगा, आराम से लिख लोगे, याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इस शॉर्ट चीज को याद रखना आपको, इसी से आप डिफिनेशन बना लोगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, काम करने वाला, ठीक है, क्या करना है, काम करने वाला को ही क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। काम करने वाला मीन्स क्या, देखिए इसमें दो ही सेंटेंस जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में, बस यही सेंटेंस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में, सारा में डिफिनेशन यही होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में काम करने वाला का मुख्य बोध हो, मुख्य बोध हो या सारा काम उसी पे पड़े या बोध पड़े, वही क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। आप लिख सकते हो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में काम करने वाला का बोध हो, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, राजू पढ़ रहा है। राजू क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मतलब ये क्रिया कर रहा है, तो इसका जो काम का जो बोध है ये खुद पे पढ़ रहा है ना, तो खुद पे पढ़ रहा है तो आपका कर्ता कारक कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं जिसका प्रभाव किसी और भी पड़ रहा है, वो आपका होता है कर्म कारक होता है। क्या होता है, कर्म कारक। यहाँ लिखा मैंने, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, इसका मतलब ये नहीं खुद पर पड़े, किसी और पर पड़े। जैसे हम लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में काम का प्रभाव किसी और पर पड़े, किसी और पर पड़े, ये सेंटेंस आप हमेशा लिखोगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में काम का प्रभाव किसी और पर पड़े, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए, उसने बच्चों को पढ़ाया, उसने बच्चों को पढ़ाया। कोई व्यक्ति है जो पढ़ा रहा है, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसका काम का प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है। उसने बच्चों को पढ़ाया मतलब बच्चों को पढ़ रहा है, तो खुद का काम किसी और पर पड़े, किसी और पर प्रभाव पड़े, वो आपका क्या कहलाएगा, कर्म कारक। तो इसका डिफरेंस कैसे बनाएंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में काम का प्रभाव किसी और पर पड़े, वो आपका क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। दो सेंटेंस आपको समझ में आ गया, पहले डिफिनेशन लिखना है, ओके। अब देखिए तीसरा क्या है, कर्म कारक, ठीक है। ये सिंपल है, ये भी वही चीज है जिसकी सहायता से काम पूरा हो। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, देखिए यहाँ भी से है, ठीक है, और एक अपदान कारक में भी से है। कर्म कारक का बताऊंगा ना, तो अपदान का खुद डिफिनेशन लिख लोगे, आराम से उसका उत्तर लिख लोगे। कैसे लिखोगे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोलता है, कर्म कारक, ठीक है, क्या लिखा, जिसकी सहायता से काम पूरा हो, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, अपदान में से तो है व्यक्ति, लेकिन अलग होना है, जिससे कुछ अलग हो। एकदम कंफ्यूजन है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। जिसकी सहायता से काम पूरा हो, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे कैसे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम पूरा हो, या जिसकी सहायता से काम पूरा हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई भी काम या किसी की सहायता से काम पूरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। उसी तरह से इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अपदान कारक का, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से काम होने में कुछ अलग होने का पता चले, क्या है, जिससे कुछ अलग होना, जिससे कुछ अलग होने का पता चले, जो काम है उसमें कुछ अलग होने का पता चले, वो क्या कहलाएगा, आपका अपदान कारक कहलाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी चीज या किसी कार्य को करने में जो सहायता से ली जा रही है, जिसकी सहायता से ली जा रही है, काम को पूरा करने में जिसकी मदद ली जा रही है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। लेकिन आपका अपदान में क्या लिखोगे, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के कुछ अलग होने का पता चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपदान कारक कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए, जिसकी सहायता से काम को पूरा हो, देखिए हम लिख रहा हूं, मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, ओके। तो यहां पे मैं जो काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम किसकी सहायता से हो रही, पेन की सहायता से हो रही। पेन अगर नहीं हो तो मैं लिख नहीं सकता हूं, तो यहाँ पे पेन की सहायता से लिख रहा है। उसी तरह से इसका अभी इसको अपने ब्रेक कीजिए, ठीक है, संप्रदान को पहले अपदान समझिए। यहाँ पे जिससे कुछ अलग हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए पहले अपदान समझिए, यहाँ पे जिससे कुछ अलग हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए
पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहां भी से आया, यहां भी से आया, लेकिन यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ से पत्ता क्या हुआ, अलग हुआ, जो वर्क हुआ, कार्य हुआ, लेकिन वो अलग होने का हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी सहायता से हम कार्य को कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, करण कारक। लेकिन से जहां लगेगा लेकिन उसमें पता चल रहा है काम के कुछ अलग होने का पता चल रहा है, कुछ अलग हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका अपदान कारक है। जैसे कि देखिए रामू बस से घर गया, तो किसकी हेल्प लिया वो, रामू बस से घर गया मतलब वो बस से जा रहा है, अगर बस नहीं होता तो नहीं जा पाता, तो रामू बस से घर जा रहा है, तो ये आपका करण कारक आया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि रामू दिल्ली से बॉम्बे आया, रामू दिल्ली से बॉम्बे आया, मतलब यहाँ देखिए रामू दिल्ली से बॉम्बे तो आया है लेकिन यहाँ किसी का हेल्प नहीं लिया है, सीधा सेंटेंस में लिखा रामू दिल्ली से बॉम्बे आया, मतलब वो अलग हो रहा है, दिल्ली में था बॉम्बे में आ गया, मतलब वो क्या हुआ, अलग हुआ है। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, आपका अपदान कारक होगा। देखिए अगर मैं बोलता रामू बस से दिल्ली से बॉम्बे आया, तो आपका क्या होता होगा, करण कारक, क्योंकि वहां पे बस का यूज हो चुका है, मतलब बस का हेल्प लिया गया है, तो वहां पे क्या होगा, करण कारक। कहने का मतलब है किसी भी चीज का सहायता से कोई कार्य को पूरा किया जा रहा है तो उसे हम लोग करण कारक कहेंगे। लेकिन किसी भी चीज से कार्य के अलग होने का पता चले वो आपका क्या कहलाएगा, अपदान कारक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग किस पे, जो हम लोग छूट गया था, संप्रदान कारक। देखिए मैंने करण कारक और अपदान को इसलिए पहले समझाया क्योंकि ये दोनों रिलेट कर रहा था एक दूसरे से, इसलिए पहले इसका कंफ्यूजन मैंने दूर किया, ठीक है, एक को बताया दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं क्या, संप्रदान कारक में, ठीक है। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह क्या है, काम के लिए है, इसका क्या लिखा है, जिसके लिए काम किया जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा, जिस संज्ञा सर्वनाम में किसी काम के लिए दूसरों के लिए किया जाए, या लिख सकते हो आप लोग जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप में किसी के लिए काम किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखिए रवि ने राम के लिए खाना लाया। अब ध्यान देखिएगा क्या है, रवि ने राम के लिए खाना लाया, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रवि ने किसके लिए लाया, राम के लिए, उसके लिए क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसके लिए खाना लाया है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पे ने भी है, ठीक है, ने किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता कारक का। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया रवि ने राम के लिए खाना लाया, तो उसमें आप क्या बोलोगे, ये किसका पूछेगा कि रवि ने राम के लिए खाना लाया, इसके कौन से कारक है, कारक के नाम बताइए। तो आप उस जगह पे क्या लिखोगे, संप्रदान कारक भी लिखोगे और आपका कर्ता कारक दोनों होगा, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता आप विभक्ति चिन्ह से ही पकड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे के लिए है, देखिए विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, के लिए है। तो अगर आप विभक्ति चिन्ह भी याद कर लेते हो और अगर एग्जाम्पल दे देता है, ये सेंटेंस पूछ देता है कि ये किस कारक का प्रकार है, तो आप क्या बता दोगे, के लिए तो आपका किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है, और ने किसका है, कर्ता कारक का है। तो क्या होगा, कर्ता कारक और संप्रदान कारक ये दोनों, संप्रदान कारक ये दोनों है, ठीक है। ने से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम में किसी कार्य के लिए या किसी कार्य को दूसरों के लिए किया जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपका संप्रदान कारक करते हैं, ठीक है। के लिए रहेगा तभी आप संप्रदान कारक में टिक करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। विभक्ति चिन्ह अगर अच्छे से आप याद कर लेते हो तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर डेफिनेशन भूल जाओगे ना, विभक्ति चिन्ह को देख के पकड़ के आप टिक मार दोगे कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अन्य पदों से संबंध को क्या बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य पदों का संबंध का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में अन्य पदों का पता चले या अन्य पदों का संबंध का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं हम, राजू का घर दूर है। देखिए राजू का घर क्या लिखा मैंने, दूर है, मतलब इसमें क्या है, कुछ कार्य तो नहीं हो रहा है लेकिन बताया जा रहा है संबंध के बारे में। राजू का संबंध किससे, घर से बताया जा रहा है। राजू का घर दूर है मतलब बताया जा, रिलेट कर रहा है कि राजू और घर की बातें हो रही है, मतलब राजू और घर का बीच का संबंध की बातें हो रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा पूछता नहीं गाइस, आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा तो कर्ता, कर्ण, करण और संप्रदान यही चारों से पूछेगा ज्यादा, इन लोग ज्यादा पूछेगा नहीं क्योंकि सब इजी है गाइस, ठीक है, और ज्यादा इसमें पूछता भी नहीं है। तो देखिए अब क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है, में और पर आएगा। विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। सेंटेंस में क्या है, किसी पर अधिकार हो,
किसी पर उसका अधिकार हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी के या किसी पर अधिकार का पता चले उसे हम लोग क्या करते हैं? अधिकरण कारक करते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, चिड़िया घोंसला में है। चिड़िया घोंसला में है मतलब ये चिड़िया घोंसला में मतलब चिड़िया का अधिकार कहाँ पे है? घोंसला पे है, ठीक है ना? उस तरह से आप क्या है समझ सकते हो अधिकरण कारक का। ओके, एक लास्ट क्या है? संबोधन कारक। ये इजी है, हम लोग क्या लिखते हैं? किसी को पुकारने से, मतलब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या आवाज देने का पता चले या बोध हो उसे हम लोग क्या करते हैं? संबोधन कारक करते हैं। इसे बोलते हैं हे, अरे, अरे सुनो, हे इधर आओ, इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। इधर समझ जाने की जरूरत नहीं है, आप देखना इस तरह का चिन्ह रहेगा लास्ट में सेंटेंस का, समझ जाना ये क्या है? संबोधन कारक है गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूं इस तरह के अगर सवाल पूछ दिया जाए कारक से रिलेटेड तो आप अच्छे से इजीली बना पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एग्जांपल से कैसे पकड़ते हैं विभक्ति चिन्ह को, कैसे पहचानते हैं और ये कौन से विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, इसे हम इजीली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही काफी गाइस, तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कुछ तो कमेंट में बताइए कौन सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, कौन सा आपका टाइप समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा गाइस। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड लक और वीडियो को ज्यादा शेयर करें क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, आपके आस पड़ोस या फ्रेंड को जो दोस्त है उन लोगों का कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके और आगे बढ़ सके गाइस। और एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, जो हमेशा बोलता हूं। अभी के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।